कहानी शुरू होती है गोटिया नाम के लड़के से। गोटिया जो मुन्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन मुन्नी की शादी कहीं और तय हो जाती है। इसलिए गोटिया मुन्नी के मंगेतर के खाने में जहर मिला देता है। इसीलिए उसकी आई उसको मार रही होती है और उसकी आई उसका मुंडन करवा देती है। इस बात से गोटिया गुस्से से लाल हो जाता है। एक रात को जब गोटिया अपनी बहन को साथ लेकर चेटुकोबाड़ी जा रहा होता है। चेटुकोबाड़ी गांव के बाहर एक शापित जगह होती है। यहाँ पर किसी का भी जाना मना होता है। गोटिया जो मुन्नी के प्यार में पागल होता है, वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो आधी रात को अपनी बहन को लेकर चेटुकोबाड़ी जा रहा है। गोटिया के पास काली जादू की किताब होती है। वो मुन्नी को पाने के लिए अपनी बहन की नरबली देना चाहता है, इसलिए वो अपनी बहन को निसाथ लाया था। जैसे ही वो अपनी बहन की बलि देने लगता है, उसकी बहन उस नीचे पड़ा सिंदूर उसकी आंखों में डाल देती है। कुछ ना दिखाई देने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और उसका माथा सामने पड़ी शैतान की मूर्ति पर लगता है, जिससे उसका खून उस मूर्ति पे लग जाता है और मुन्नी और लगन बोलते उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस पेड़ के नीचे गोटिया की मृत्यु हुई थी, उस पेड़ को कुछ ब्राह्मण मंत्र मुक्त धागों से बांध रहे होते हैं। बताया जाता है कि मुंडन के बाद 10 दिन के अंदर जिसकी मृत्यु हो जाए वो ब्रह्म राक्षस बनता है। कुछ सालों बाद हमें बिट्टू नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो शहर में अपनी माँ और दादी के साथ रहता है। और बिट्टू के 2 दोस्त होते हैं, तेजिंदर और बेला। तेजिंदर एक मूवी मेकर होता है, बेला एक डांस टीचर होती है, जो बिट्टू को अपने डांस स्टूडियो की ओपनिंग पर इनवाइट करने आई होती है। बिट्टू जो बेला से बहुत प्यार करता है, लेकिन बेला क्यूबा नाम के अमेरिकन लड़के से प्यार करती है। अगले ही पल बिट्टू को अपनी कजन का फोन आता है। वो बिट्टू को अपनी एंगेजमेंट पार्टी के लिए गाँव बुलाती है। गाँव पहुंचने पर पता चलता है कि बिट्टू की माँ और बिट्टू के चाचा आपस में बिल्कुल भी नहीं बनते थे। तो दोनों छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। वो अपनी बहन के साथ बीच पर आता है, यहाँ पर वो शापित जगह चेटुकोबाड़ी को दिखता है। इसी जगह के उसको बचपन से सपने आते थे। कभी बिट्टू का चाचा उसकी दादी को चेटुकोबाड़ी जगह बेचने के बारे में बात करता है, लेकिन उसकी दादी मना कर देती है क्योंकि चेटुकोबाड़ी जगह शापित होती है। और इसी बात पर उनकी बहस हो जाती है, क्योंकि बिट्टू का पिता भी वहीं पर मरा था। और इस बात पर बिट्टू और उसके चाचा का झगड़ा हो जाता है और बिट्टू घर छोड़कर चेटुकोबाड़ी की ओर चला जाता है। अंदर जाने पर बिट्टू पहली बार मंजिया को देखता है। दूसरी तरफ बिट्टू की दादी को दिखाया जाता है, जो बिट्टू को लेकर बहुत परेशान थी, जो ट्रंक में कुछ ढूंढ रही होती है और उसकी दादी के हाथ में एक फोटो लगती है। यहीं पर पता लगता है कि बिट्टू की दादी और गोटिया भाई और बहन थे और बिट्टू की दादी ट्रंक में से एक छड़ी लेकर बिट्टू को ढूंढने के लिए चली जाती है। बिट्टू की दादी के हाथ में वही छड़ी होती है जिससे गोटिया की माँ बचपन में उसको मारा करती थी। चेटुकोबाड़ी पहुंचने पर बिट्टू की दादी पहली बार मुंजा को देखती है और वो मुंजा को बिट्टू के बारे में पूछती है, जिसने बिट्टू को पेड़ के अंदर छुपाया होता है। और बिट्टू की दादी उसी छड़ी से मुंजा को मारती है और बिट्टू को छुड़ाकर वहां से चली जाती है। जब उसकी दादी बिट्टू को छुड़ाकर ले जा रही होती है, तो मुंजिया अपने हाथ का निशान बिट्टू की पीठ पर लगा देता है। इसकी वजह से जहाँ जहाँ बिट्टू जाएगा, मुंजिया भी उसके साथ जा सकता है। बाहर आने पर बिट्टू की दादी अपने और मुंजिया के रिश्ते के बारे में बताती है। वो उसको बताती है कि वो बाहर नहीं आ सकता क्योंकि उसको मंत्रों से अंदर बांधा गया है, लेकिन बिट्टू के पीठ के निशान के कारण वो बिट्टू के साथ अब आ सकता है। और वहीं पर बातें करते वक्त वो बिट्टू की दादी को पीछे से मार देता है और ये सब कुछ देखकर बिट्टू वहाँ पर बेहोश हो जाता है। अगले पल उसकी दादी के संस्कार पर उसकी माँ और उसके चाचा का झगड़ा हो जाता है। वो मानता है कि उसकी माँ की मारने की वजह बिट्टू है और गुस्से में आकर बिट्टू की माँ बिट्टू को लेकर वहाँ से चली जाती है। शहर आने के बाद जब बिट्टू रात को सो रहा होता है, तो वहाँ पर मुंजे आ जाता है। वो मुन्नी को ढूंढने के लिए बिट्टू को परेशान करता है। ऐसा लगातार 2-3 दिन चलता है और फाइनली बिट्टू मुन्नी को ढूंढने के लिए चला जाता है। हालांकि मुंजिया सिर्फ बिट्टू को ही दिखाई देता है, कोई और सिर्फ उसकी आवाज सुन सकता है। सुबह होने पर उसका दोस्त बिट्टू को मिलने के लिए आता है और बिट्टू को परेशान होने की वजह पूछता है। तभी बिट्टू उसको मुंजिया के बारे में बताता है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करता और तभी वो अपनी पीठ का निशान अपने दोस्त को दिखाता है, लेकिन तब भी उसका दोस्त उस पर यकीन नहीं करता। तब बिट्टू बताता है कि मुंजिया सिर्फ रात को आता है, वो दिन को नहीं आता। सबूत देने के लिए वो उसको एक रात के लिए अपने साथ रख लेता है। अब दोनों रात को कमरे में बैठकर मुंजिया का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मुंजिया आकर उसके दोस्त के कान में कुछ बोलता है तो वो डर जाता है और तभी बिट्टू अपने दोस्त को बताता है कि मुंजिया
मुंजिया को मुन्नी नाम की लड़की से शादी करनी है और मुन्नी के बारे में पता करने के लिए वो अपने गांव अपनी कजन को कॉल करते हैं और तभी वो उनको मुन्नी की फोटो भेजती है। फोटो देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि मुन्नी बेला की दादी होती है, जो कि इस समय पुणे में रह रहे होते हैं। ये सब सुनते ही मुंजिया उसको ढूंढने के लिए पागल हो जाता है और वो दोनों स्कूटर पर मुंजिया को लेकर बेला के घर चले जाते हैं। बेला के घर पहुंचने पर उसकी दादी मुन्नी को दिखाया जाता है, जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी है। कुछ समय बाद वहाँ पर बेला आ जाती है और मुंजिया उसको देखकर पागल हो जाता है। घर के बाहर निकलने के बाद उनको पता चलता है कि मुंजिया मुन्नी को नहीं बेला के साथ लगन करना चाहता है और उसकी बलि देना चाहता है। ये सब सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और इसके बाद से दोनों बाबा के पास मिलने के लिए आते हैं और उसको मुंजिया के बारे में सब कुछ बताते हैं। वो बताता है कि उसने अब तक 4 मुंजिया को मार दिया है। वो मुंजिया के बारे में बताता है जब किसी ब्राह्मण लड़के की मुंडन के 10 दिन पहले ही की मौत हो जाए तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्रह्म राक्षस का मुंजिया सिर्फ खून के रिश्तेदारों को ही दिखाई देता है। वो बताता है कि मुंजिया का सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपनी लाइफ की ज्यादातर इच्छाएं पूरी करना और किसी लड़की के साथ शादी करना है, उसकी बलि देना। वो बताता है कि मुंजिया को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुंजिया के इस फैमिली के खून से बकरे के सिर पर जेड का निशान बनाकर उसकी आत्मा बकरे के अंदर चली जाएगी और फिर बकरे को मार दिया जाए तो मुंजिया को मारा जा सकता है। और फिर वो बेला को मुंजिया के साथ शादी के लिए तैयार करते हैं। उसको झूठ बोलते हैं कि उनको गाँव जाना है फिल्म एड की शूटिंग के लिए और बेला उनके साथ गाँव जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब बेला और बिट्टू को बीच के किनारे बैठे दिखाया जाता है। बेला बिट्टू को बताती है कि उसका और कुबा का ब्रेकअप हो गया है। वो उसको अमेरिका अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो अपना काम छोड़कर उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। वो बताती है कि वो कुबा के साथ बिट्टू के जैसा कंफर्ट नहीं फील करती। जैसे ही बिट्टू अपने दिल की बात उसको बताना चाहता है तभी वहाँ पर कुबा आ जाता है और बेला से माफी मांगकर उसको मना लेता है। अब बेला और कुबा पीछे जंगल में चले जाते हैं। बिट्टू भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। बिट्टू उनको पेड़ के पीछे से खड़ा देख रहा होता है। जब दूर खड़े बेला और कुबा बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर मुंजिया आ जाता है और कुबा को खींचकर झाड़ियों में ले जाता है। अगले ही पल कुबा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ पर पता चलता है कि कुबा के गुप्त अंग को मुंजिया ने काट दिया है। जब मुंजिया बिट्टू और उसके दोस्त को बेला के साथ शादी और बलि देने के लिए कह रहा होता है तो उसकी कजन वहाँ पर आ जाती है और वो मुंजिया को देख कर डर जाती है। फिर ये तीनों तैयारी में लग जाते हैं। फिर शराब को नारियल पानी के अंदर डालकर बेला को पिला देते हैं। बलि के लिए एक बकरी की जरूरत होती है तो वो अपने चाचा के पड़ोस से बकरा चोरी कर लेते हैं और फिर वे तीनों बेला और बकरी को लेकर चीटुकवाड़ी आ जाते हैं। वहाँ पर बाबा उनको बताता है कि उनको बकरे के सिर पर किसी अपने के खून से जेड का निशान बनाना होगा। उस तरह से मुंजिया की आत्मा बकरे के अंदर चली जाएगी और वो वैसा ही करते हैं। जैसे ही जेड का निशान बकरे के माथे पर खून से बनता है तो मुंजिया की आत्मा बकरे के अंदर चली जाती है और जैसे ही वो बकरे को मारने लगते हैं तो बेला अपने सर पर जेड का निशान बनाकर आ जाती है और तभी मुंजिया की आत्मा बेला के अंदर चली जाती है। फिर बेला इनको मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाती है। ये तीनों भागकर वापिस गाँव आ जाते हैं। तभी रास्ते में इनके चाचा इनसे बकरी छीन लेते हैं जिसमें कि बेला की आत्मा होती है। फिर ये घर पे आकर अपनी माँ को बकरी के बारे में बताते हैं। तभी इनकी माँ इसके चाचा से बकरी छीनने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर बेला आ जाती है और इन पर मारने के लिए अटैक कर देती है। फिर बिट्टू की माँ बिट्टू से पूछती है कि बेला को क्या हो गया है। तभी बिट्टू बताता है कि ये बेला नहीं है, इसके अंदर मुंजिया की आत्मा है। तभी फिर वहाँ पर बाबा आ जाता है और बाबा बेला को सर्कल के अंदर कैद कर देता है। सभी को इन दोनों की आत्मा की अदला बदली के लिए बकरी को ढूंढने के लिए कहता है। फिर सभी लोग बकरी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बिट्टू का दोस्त और उसकी कजन बेला के पास बैठे होते हैं ताकि वो बाहर न निकल सके। तभी वो बेला की आवाज निकालकर उनको भ्रमित करती है और वहाँ से निकल जाती है और फिर मुंजिया बिट्टू पर अटैक कर देता है। तभी बाबा कहता है तो अगर इसने पूरी बकरी को खा लिया है तो बेला की आत्मा अभी भी इसके अंदर होगी। तभी वो उसके चाचा को पकड़कर उसके ऊपर जेड का निशान बनाते हैं। दूसरी तरफ से बिट्टू का दोस्त भी बेला वाली बकरी को लेकर वहाँ पर आ जाता है और फिर पता चलता है कि बिट्टू के चाचा ने कोई और बकरी खा ली थी और जिसके बाद तीनों की आत्माएं आपस में बदल जाती हैं और मुंजिया की आत्मा
बिट्टू के चाचा में आ जाती है और बेला की आत्मा वापस बेला के शरीर में चली जाती है। फिर मुंजिया बिट्टू पर अटैक कर देता है। बिट्टू को मारकर बेला को अपने साथ चिटकुबाड़ी ले जाता है और बिट्टू वहीं पर पड़ा देख रहा होता है। तभी बिट्टू के हाथ उसकी माँ की छड़ी लग जाती है तो चिटकुबाड़ी उसके पीछे चला जाता है। जैसे ही मुंजिया बेला को मारने वाला होता है तभी वहाँ पर बिट्टू आ जाता है। उसके हाथ में उसकी माँ की छड़ी देखकर मुंजिया डर जाता है और बिट्टू आकर उसे छड़ी से मारता है और उसकी पीठ पर जेड का निशान बना देता है। जब मुंजिया बिट्टू को गले से उठाकर पेड़ के साथ लगाकर खड़ा होता है तब बिट्टू अपने खून से जेड का निशान पेड़ पर बना देता है, जिसके कारण मुंजिया की आत्मा उसके आंखों से निकलकर वापस पेड़ में चली जाती है। फिर मुंजिया पेड़ की टहनियों से उन पर अटैक कर देता है। जब उनको अटैक कर रहा होता है तभी बेला पेट्रोल का डिब्बा उठाकर उस पेड़ को जला देती है, जिसके कारण मुंजिया का वहीं पर अंत हो जाता है। ये मूवी समाप्त हो जाती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।